गुड मॉर्निंग गाइस। मिस्टर एक्स को होंडा की बाइक परचेज करनी है। बाइक की कीमत 1,00,000 रुपए। होंडा कंपनी ने मिस्टर एक्स को पेमेंट करने के दो ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1, जब आप बाइक परचेज करोगे आपको इमीडिएटली 1,00,000 रुपीज का पेमेंट करना होगा। आपको एसेट का पोजीशन इमीडिएटली मिल जाएगा, आपको एसेट का टाइटल इमीडिएटली मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, आपको केवल और केवल 20,000 रुपीज इमीडिएटली पे करना है। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बाइक आपको 20,000 रुपीज पे करना है और फिर आपको 19,000 रुपीज की 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। 20,000 इमीडिएटली, 1 साल बाद 19,000, 2 साल बाद 19,000, 3 साल बाद 19,000, 4 साल बाद 19,000 और 5 साल बाद 19,000। तो 19,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 95,000 इंस्टॉलमेंट में और 20,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट। मतलब आपको टोटल 1,15,000 रुपीज का पेमेंट करना है। एसेट का पोजीशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, बट एसेट का टाइटल आपको मिलेगा सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद। अगर आपने किसी भी इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया तो हम एसेट को रीपरचेज कर सकते हैं, और अगर हम एसेट को रीपरचेज करते हैं तो वहां तक आपने जितना भी पेमेंट किया उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो पहला वाला ऑप्शन था इसको कहते हैं कैश सिस्टम, जिसमें आपने एसेट्स खरीदा, पूरा पेमेंट दिया, आपकी एसेट आपको मिल गई, आपको पोजीशन मिल गया, एसेट का टाइटल मिल गया। बट ये जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें आपको पूरा पेमेंट एक साथ नहीं करना है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, एसेट का पोजीशन तो इमीडिएटली मिल जाता है बट एसेट का जो टाइटल है वो सारी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद ही मिलता है। इस सेकंड ऑप्शन का नाम है हायर परचेज। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हायर परचेज। जो एसेट को परचेज करता है उसको हम कहते हैं हायर परचेजर, जो एसेट को सेल करता है उसको हम कहते हैं हायर वेंडर। मिस्टर एक्स हायर परचेजर है, होंडा कंपनी हायर वेंडर है। हायर परचेजर की बुक्स कैसे बनेगी, हायर वेंडर की बुक्स कैसे बनेगी, दोनों की बुक्स में क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, रीपोजीशन अगर होता है तो किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग होती है, रीपोजीशन का क्या इफेक्ट होता है, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में दे रखा है हायर परचेज। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हायर परचेज। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स से। हम बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे और आप लोग बेसिक टर्म्स को जो हम डिस्कस करेंगे आप उसको नोट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट बेसिक टर्म से, हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेजर कौन होता है? जो एसेट को परचेज करता है और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करता है। गेट्स पोजीशन of the goods at the outset, possession of goods immediately transfer हो जाता है। जो वेंडर है वो हायर परचेजर को गुड्स का पोजीशन इमीडिएटली ट्रांसफर करता है एंड कैन यूज इट। हायर परचेजर उस एसेट को इमीडिएटली यूज करना स्टार्ट कर सकता है वाइल पेइंग फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट, और उसका वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करता है ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। पहले से एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया जाता है ऑफ टाइम एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में पहले से टाइम फिक्स कर लिया जाता है कि जो पेमेंट है वो कितनी इंस्टॉलमेंट में होगा और कितने कितने टाइम पीरियड से वो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। हाउएवर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन्स विद द हायर वेंडर। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब
लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया जाता है। ऑनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विद द हायर वेंडर until the hire purchaser has paid all the installments। जब वो सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देता है तो टाइटल ऑफ द गुड्स हायर वेंडर से हायर परचेजर को ट्रांसफर हो जाता है। ईच इंस्टॉलमेंट पेड बाय द हायर परचेजर is treated as higher charges for using the asset। Each installment paid by the hire purchaser is treated as higher charges for using the asset। In case he fails to pay any of the installment, even the last one, the hire vendor, in case he fails to pay any of the installment, even the last one, the hire vendor has the right to take back his goods विदाउट कॉम्पनसेटिंग द बायर। जो हायर वेंडर है वो गुड्स को वापस से रीपरचेज कर सकता है विदाउट कॉम्पनसेटिंग द बायर। उसको बायर को किसी तरह का पेमेंट वापस करने की जरूरत नहीं होती। हायर परचेज सिस्टम। सेकेंड टर्म को आप नोट करेंगे, हायर वेंडर। हायर वेंडर मतलब जो एसेट को सेल करता है। पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स along with its possession, to the hire purchaser under a hire purchaser agreement। In short, he is seller। Next, hire purchaser। Person who obtains the goods and right to use the same from hire vendor under a hire purchase agreement। In short, he is buyer of the goods। Person who obtains the goods and right to use the same from hire vendor under a hire purchase agreement। Next, कैश प्राइस। हमने एग्जांपल लिया था, मिस्टर एक्स बाइक परचेज करना चाहता है और बाइक की कीमत थी 1 लाख रुपए। वो जो 1 लाख रुपए, इट इज कॉल्ड कैश प्राइस। आउटराइट परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। आउटराइट परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। हमारे एग्जांपल में कैश प्राइस 1 लाख रुपए थी। हमारे एग्जांपल में कैश प्राइस 1 लाख रुपीस थी। आउटराइट परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। नेक्स्ट, डाउन पेमेंट। जब हायर परचेजर एसेट को एक्वायर करता है तो इमीडिएटली जो पेमेंट वो हायर वेंडर को करता है हम उसको कहते हैं डाउन पेमेंट। हमारे एग्जांपल में 20,000 डाउन पेमेंट था। वो पेमेंट जो हायर परचेजर हायर वेंडर को इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स पेमेंट करता है, वो पेमेंट होता है डाउन पेमेंट। इमीडिएट पेमेंट बाय हायर परचेजर टू हायर वेंडर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट। इमीडिएट पेमेंट बाय हायर परचेजर टू हायर वेंडर at the time of purchase of asset, it is down payment। हायर परचेज प्राइस हमने एग्जांपल में लिया था कि अगर हायर परचेज सिस्टम होता है तो हायर परचेजर को कितना पे करना होता है,
20,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, जिसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट, और 19,000 रुपीज की 5 इंस्टॉलमेंट। 19,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 95,000 प्लस 20,000 डाउन पेमेंट। टोटल पेमेंट करना था 1,15,000 रुपीज। अगर कैश में पेमेंट होता है पूरा का पूरा पेमेंट, अगर परचेज के टाइम पर देते हैं तो 1 लाख रुपए, और अगर इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो हमें टोटल पेमेंट करना होता है 1,15,000। तो ये जो 1,15,000 का अमाउंट है, इट इज कॉल्ड हायर परचेज प्राइस। आप इसको कह सकते हो टोटल पेमेंट, जितना भी पेमेंट हमें करना है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट को जोड़कर वो जो अमाउंट आएगा उसको हम कहते हैं हायर परचेज प्राइस। 1 लाख रुपीज हमारे एग्जाम्पल में कैश प्राइस थी, 1,15,000 इज हायर परचेज प्राइस। ये जो 15,000 का डिफरेंस है कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस में, इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जब हम पेमेंट इमीडिएट नहीं करते तो हमें इंटरेस्ट का पेमेंट देना होता है। तो जो इंस्टॉलमेंट होती है उस इंस्टॉलमेंट में कुछ पोर्शन प्रिंसिपल का होता है और कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का होता है। तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो आती है हायर परचेज प्राइस। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं डाउन पेमेंट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट हमारे एग्जाम्पल में था 20,000 और 19,000 की 5 इंस्टॉलमेंट। तो 19,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 95,000 प्लस 20,000 इट इज 1,15,000। और या फिर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कैश प्राइस 1 लाख और टोटल इंटरेस्ट 15,000 इक्वल्स टू 1,15,000। कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दोनों का जो डिफरेंस होता है हम उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये तो थे कुछ बेसिक टर्म्स। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें प्रैक्टिकल में क्या दे रखा है। इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स को हम 3 टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक विच इज कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, हायर परचेज प्राइस। सेकंड टॉपिक इज अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, एंड थर्ड टॉपिक इज रिपोजीशन ऑफ गुड्स। 3 टॉपिक हमने इस पूरे चैप्टर को 3 टॉपिक में बांट रखा है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ हायर परचेज प्राइस। इन सब की कैलकुलेशन कैसे होती है? इन सब की कैलकुलेशन करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल का नाम होता है एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल कैसे बनती है मैं आपको उसका पूरा फॉर्मेट बता दूंगा। आपको उस पूरे फॉर्मेट को नोट करना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये केवल फर्स्ट टॉपिक में काम नहीं आनी है। सेकंड टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें भी ये टेबल यूज होगी, जो थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी ये टेबल यूज होगी। तो मतलब ये टेबल इस पूरे चैप्टर में काम आनी है। टेबल का फॉर्मेट नोट करते हैं। एनालिटिकल टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। एनालिटिकल टेबल इसमें सबसे पहला कॉलम जो होता है, फर्स्ट कॉलम, वो होता है डेट का कॉलम, डेट। सेकंड कॉलम होता है ओपनिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग। तीसरा कॉलम होता है इंटरेस्ट का कॉलम, इंटरेस्ट। फोर्थ कॉलम होता है इंस्टॉलमेंट का कॉलम, इंस्टॉलमेंट। और लास्ट कॉलम होता है क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग का, क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग। टोटल 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम ओपनिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग का, थर्ड कॉलम इंटरेस्ट का,
फोर्थ कॉलम इंस्टॉलमेंट का और फिफ्थ कॉलम क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग का। बहुत काम की टेबल है। पूरे चैप्टर में हमें इस टेबल का यूज करना है, एनालिटिकल टेबल। हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो भी इस टेबल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम इस टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कैश प्राइस हमें नहीं दे रखी है तो वो भी हम इस टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालिटिकल टेबल। कैसे बनती है ये एनालिटिकल टेबल, कैसे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट होता है, कैसे कैश प्राइस कैलकुलेट होती है, कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, इन सब को हम समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कैश प्राइस ₹1 लाख। कैश प्राइस दे रखी है 1 लाख रुपए, डाउन पेमेंट 40,000 रुपीज, रिमेनिंग इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट करना है, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करनी है। हम टेबल बनाते हैं, हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल डेट, ओपनिंग, कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग। वैसे तो हमें इस क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है, तो हम इसको सबसे पहले डेट में लिखते हैं डेट ऑफ परचेज। परचेज डेट। कैश प्राइस हमें दे रखी है 1 लाख रुपीज, तो हम इसको लिखेंगे 1 लाख रुपीज। सबसे पहले होता है डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। डाउन पेमेंट तो कब करते हैं, परचेज करते ही हम डाउन पेमेंट करते हैं, तब तक तो कोई इंटरेस्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट में निल करेंगे और यहाँ लिखेंगे 40,000, ये है डाउन पेमेंट। 1 लाख रुपीज कैश प्राइस, 40,000 हमने डाउन पेमेंट किया, रिमेनिंग अमाउंट इज 60,000। फिर हम लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हमारा कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग 60,000। अब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो यहां दे रखा है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट है, मतलब 1 साल बाद, डाउन पेमेंट के 1 साल बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो 1 साल का इंटरेस्ट। 60,000 कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग है, तो 60,000 पर 10% पर एनम से 1 साल का इंटरेस्ट। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, इट इज 6,000। अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैसे होगा, यहां पर लिखा हुआ है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। 1 लाख रुपीज कैश प्राइस, 40,000 डाउन पेमेंट, remaining amount is 60,000. 60,000 divided by 3, it is 20,000. तो हमारा
हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा? 20,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो गया? तो हमारे हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा? 20,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो गया? 6,000। तो हमारी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसका अमाउंट होगा 26,000। 20,000 प्लस 6,000 इंटरेस्ट, इट इज 26,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग 60,000, उसमें हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और इंस्टॉलमेंट को लेस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग। 60,000 में ऐड करेंगे 6,000 इंटरेस्ट को और लेस करेंगे 26,000 रुपीज इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को, तो हमें क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा 40,000। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग रहेगी वो होगी 40,000। फिर हम लिखते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये जो यहां क्लोजिंग था 40,000 वो यहां पर हो गया ओपनिंग में 40,000। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फिर से। 40,000 का 10% इट इज 4,000। हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 20,000 प्लस 4,000 इंटरेस्ट। हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा 24,000। अब क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग 40,000 में हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट को 4,000 और माइनस करेंगे 24,000 इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को, तो क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग 20,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लिखेंगे यहां पर 20,000 ओपनिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट 20,000 का 10% इक्वल्स टू 2,000। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 20,000 प्लस 2,000 इंटरेस्ट, इट इज 22,000। 20,000 ओपनिंग प्लस 2,000 इंटरेस्ट 22 माइनस इंस्टॉलमेंट 22 और क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग हो जाएगा निल। मतलब यहाँ पर जो हायर वेंडर का बैलेंस था वो 0 हो जाएगा और इस तरह से हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 4,000 का इंटरेस्ट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 2,000 का इंटरेस्ट है और तीनों इंस्टॉलमेंट में मिलाकर जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 12,000 रुपीज़। हमारी हायर परचेज प्राइस इक्वल्स टू कैश प्राइस 1 लाख प्लस 12,000 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीज़ 1,12,000। या फिर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डाउन पेमेंट प्लस सारे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को ऐड कर दो इक्वल्स टू हायर परचेज प्राइस। हमारा डाउन पेमेंट कितना है? 40,000। हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 26,000 की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 24,000 की और थर्ड इंस्टॉलमेंट 22,000 की। अगर इन सब को ऐड करते हैं तो ये होते हैं 1,12,000 रुपीज़। तो हायर परचेज प्राइस 1,12,000 और टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीज़ 12,000। बहुत इजी है इस टेबल को बनाना। अगर डेट दे रखी है तो हमें यहाँ पर ये जो लिखा है परचेज डेट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, इसकी जगह पर हमें डेट लिखनी है। बट अगर डेट नहीं हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, जब परचेज करेंगे उस समय हमें लिखना है परचेज डेट और उसके बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से इंस्टॉलमेंट लिखते हैं। अच्छा, इंस्टॉलमेंट जरूरी नहीं कि हमेशा एनुअल ही हो सकता है इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली हो। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, जैसे इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 10% पर एनम, एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अगर इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है तो हाफ ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 5%। आपको यहाँ पर 5% के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है और उसी हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, कैश प्राइस ₹50,000, कैश प्राइस ₹50,000, डाउन पेमेंट 20,000। 50,000 में से हमने 20,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट किया, रिमेनिंग अमाउंट इज 30,000।
as on 1st January 2017. 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹7913 ईच। यहाँ पर हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है, 5 इंस्टॉलमेंट है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है और हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 7913 है। ये जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 7913, इसमें कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का है और बाकी का पोर्शन कैश प्राइस का है, राइट। तो मतलब कुछ पोर्शन प्रिंसिपल अमाउंट का है और कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है 31 दिसंबर 2017, मतलब जब परचेज किया, जब डाउन पेमेंट किया उसके 1 साल बाद पहली इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट की रेट 10% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट पता करना है, हमें टोटल इंटरेस्ट पता करना है और हमें हायर परचेज प्राइस को कैलकुलेट करना है। चलिए बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल। डेट, ओपनिंग, कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग, कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग। 1st जनवरी 2017, 50,000 कैश प्राइस जो हमें यहां पर दे रखी है। डाउन पेमेंट 20,000 and remaining amount is 30,000. 31st दिसंबर 2017, 1 साल बाद पहली इंस्टॉलमेंट 30,000। इंटरेस्ट 30,000 का 10%, इट इज 3,000। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है 7913। यहां पर हमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है। 30,000 में हम ऐड करेंगे 3,000 और लेस करेंगे 7913, बैलेंस 25087, 25087। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2018, 25087, 25087 का 10% इक्वल्स टू 2509, राउंड फिगर में हमने किया 2509। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 7913, 25087 प्लस 2509 माइनस 7913। क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग 19683। 31 दिसंबर 2019, 19683, 19683 का 10% इक्वल्स टू ₹1969। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 7913, 19683 प्लस 1969 माइनस 7913। क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग 13739। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2020, 13739, 13739 का 10% होता है 1374, 1374। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 7913, 13739 प्लस 1374 माइनस 7913 इक्वल्स टू 7200। 31 दिसंबर 2021, 7200, 7200 का 10% होता है
720 होता है। और इंस्टॉलमेंट कितने की है? इंस्टॉलमेंट है 7913 की। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जाके तो बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए, मगर यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है। 7200 में अगर हम 720 ऐड करें और उसमें से माइनस करें 7913 तो 7 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है। वो इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अमाउंट को राउंड ऑफ किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है तो सबसे लास्ट वाले इंटरेस्ट को हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें लास्ट वाले इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। हमें लास्ट वाले इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर लिखना है। मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग कितनी है? 7200। लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है? 7913। तो अगर हम डिफरेंस से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है 7913 माइनस 7200, इट इज 713। और वैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 720 होता है। तो ये जो 5-7 रुपए का डिफरेंस है ये जनरली आ जाता है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को राउंड ऑफ किया है, राइट। तो ये डिफरेंस आपको लास्ट, हाँ बस आपको ये देखना है कि अप्रोक्सीमेटली फिगर उसके आसपास ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप 10% कैलकुलेट करो तो अमाउंट आ रहा है 900 और आप ऐसे डिफरेंस लेते हो तो 713 आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 7-10 रुपए का 20 रुपए का फर्क आता है तो इसका मतलब है राउंड फिगर के कारण वो डिफरेंस आया, राइट। तो 7200 प्लस 713 माइनस 7913 इक्वल्स टू निल। और ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो हमने कैलकुलेट किया। टोटल इंटरेस्ट कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 3000 का, सेकंड में 2509 का, थर्ड में 1969 का, फोर्थ में 1374 का और लास्ट में 713 का। टोटल इंटरेस्ट इज 9565। अच्छा, हायर परचेज प्राइस को कैलकुलेट करना है तो 20,000 तो डाउन पेमेंट और 7913 की 5 इंस्टॉलमेंट। 7913 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 20,000 डाउन पेमेंट, इट इज 59565। 59565 इट इज हायर परचेज प्राइस एंड 9565 इज टोटल इंटरेस्ट। ओके, देखते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हमें डाउन पेमेंट दे रखा है 40,000। इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 26,000, इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 24,000, इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 22,000। आपको 3 इंस्टॉलमेंट दे रखी है, तीनों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 10%। आपको कैश प्राइस कैलकुलेट करना है। अभी तक हमने जो 2 एग्जांपल किए उसमें कैश प्राइस दे रखी थी, बट इस एग्जांपल में हमें कैश प्राइस नहीं दे रखी है। हमें कैश प्राइस कैलकुलेट करनी है, हमें हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है और हमें टोटल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कैश प्राइस हमें नहीं दे रखी है, हमें एनालिटिकल टेबल की हेल्प से कैश प्राइस को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप ध्यान से समझना। एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल, डेट, ओपनिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग, उसके बाद में इंटरेस्ट, उसके बाद इंस्टॉलमेंट एंड क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग। डेट ऑफ परचेज, परचेज डेट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट हमें दे रखा है 40,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है 26,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है 24,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है 22,000।
थर्ड इंस्टॉलमेंट जो कि फाइनल इंस्टॉलमेंट है उसको पेमेंट देने के बाद में क्या कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग रहता है? नहीं रहता। मतलब ये क्या हो जाता है? निल हो जाता है, राइट। हमें कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग को, मतलब हमें कैश प्राइस को कैलकुलेट करना है और हमें हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट कितना है, इन सब की कैलकुलेशन करना है। ध्यान से समझना आप लोग। ये लास्ट में बैलेंस जाके निल हो जाता है, राइट। लास्ट में जो बैलेंस हो जाता है वो जीरो हो जाता है। ये 22,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब हमें कैश प्राइस को कैलकुलेट करना है, मतलब हमें ये कैलकुलेट करनी है जो जहां से हमने स्टार्ट किया वो कैश प्राइस कितनी है, हमें ये कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स चलना पड़ेगा। रिवर्स कैसे? ध्यान से समझना। ये जो लास्ट है ये 22,000 है, राइट। इस 22,000 में इंटरेस्ट और जो कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग ये वाला अमाउंट है, मतलब ये जो लास्ट है 22,000, ये कैसे है? यहाँ जो अमाउंट था, यहाँ जो अमाउंट था और यहाँ जो अमाउंट है, ये दोनों मिलकर 22,000 है। अगर मुझे ये अमाउंट पता चल जाए तो मैं यहाँ का अमाउंट पता कर सकता हूँ। ये जो 22,000 है, यहाँ जीरो आ रहा है, ये जीरो है, निल है, लास्ट में जाके ये जीरो हो जाता है। ये 22,000 है। इंटरेस्ट और ये जो अमाउंट है, यहाँ का जो ओपनिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग है, ये और इंटरेस्ट मिलकर ये 22,000 है। तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है पहले तो इसको कैलकुलेट करूंगा। ये जो 22,000 है, मान लो यहाँ पर 100 रुपए होते हैं, मान लो ये 100 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। तो 100 रुपए का 10%, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना होगा? 10। और ये मिलकर लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनेंगे, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 110। अगर ये 100 रुपए, अगर ये 100 रुपीज है तो ये 10 रुपीज होगा और ये 110 के इक्वल होगा। तो यहां ये जो 22,000 है इज इक्वल टू 110। ये जो 22,000 है इट इज इक्वल टू 110। इसमें 10 इंटरेस्ट है और 100 कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग है, राइट। ओपनिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग है। तो हम इसमें से इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप उसकी कैलकुलेशन ध्यान से समझना। हम इसमें कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे? 22,000 में कितना इंटरेस्ट है? ये 22,000 110 के इक्वल है और इसमें 10 इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो 22,000 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और 110 का डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 20,000, ये होगा 2,000। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,000। तो 22,000 इज इक्वल टू 110, जिसमें 10 इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो 22,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू 2,000। तो 22,000 में 2,000 का इंटरेस्ट है। तो ओपनिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना होगा? 20,000। अब आप चेक कर सकते हो, अगर यहाँ 20,000 होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 20,000 का 10% ये 2,000 होगा और ये 22 और ये लास्ट में जाके निल हो जाएगा, राइट। तो हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना ओपनिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग है इसको तो कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ये जो ओपनिंग है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग है, वो सेकंड का क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग होगा। मतलब ये जो 20,000 है ये यहां पर आएगा, ये होगा 20,000। अब हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट करना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट में कैसे इंटरेस्ट आएगा? यहां पर सपोज 100 रुपीज होते हैं तो ये 10 होगा। तो ये जो दोनों है, क्योंकि यहां पर तो ये निल था, यहां पर ये दोनों मिलाकर 110 के इक्वल हो गया। मतलब 24,000 और 20,000 दोनों की टोटल कितनी होती है? 44,000। 44,000 इज इक्वल टू 110। तो हम इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 110 में 10 का इंटरेस्ट है, तो यहां पर हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है? इन दोनों की टोटल 20,000 और 24,000 इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये होता है 44,000। 44,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 इक्वल्स टू 4,000।
44,000 में 4,000 का इंटरेस्ट है। इसका मतलब है यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट से पहले ओपनिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग होगा 40,000। ये 40,000 हम लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग में। 40,000 और 26,000 दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 66,000। फिर से ये किसके बराबर हो गया, ये 110 के बराबर हो गया। तो 66,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 इक्वल्स टू 6,000। 66,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 60,000। ये 60,000 हम यहाँ लिखेंगे। ये 40,000 क्या है, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये डाउन पेमेंट है, और डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता। तो जब डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता तो 60,000 और 40,000 ये दोनों मिलकर हो गए 1 लाख रुपीज। इट मीन्स कैश प्राइस इज रुपीज 1 लाख। कैश प्राइस, हमारी जो कैश प्राइस है वो 1 लाख रुपए। आपको क्या करना है, आपको रिवर्स चलना है। सबसे लास्ट में आपको नील लिखना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय 110 करना है। अगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होती तो आप क्या करते, 8 डिवाइडेड बाय 108। अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% होती तो आप क्या करते, 15 डिवाइडेड बाय 150। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा। फिर इस 22,000 में से आपको 2,000 इंटरेस्ट का माइनस करोगे तो आपको कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का अमाउंट मिल जाएगा विच इज 20,000। फिर ये 20,000 आप यहाँ लिखोगे, यहाँ की इंस्टॉलमेंट दोनों ऐड करोगे तो ये होता है 44। 44 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 तो ये आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा 4,000, और यहाँ पर अमाउंट आएगा 40,000। 44 माइनस 4 इक्वल्स टू 40,000। फिर 40,000 आप यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ की इंस्टॉलमेंट ऐड करोगे 66 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 आपको इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। 66 में से इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जितना है उसको लेस करोगे तो आपको यहाँ का कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा विच इज 60,000। 60,000 आप यहाँ लिखोगे। डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, 40,000 ऐड करोगे तो आपको कैश प्राइस मिल जाएगी 1 लाख रुपए। अगर यहाँ पर आपको ये जो इंस्टॉलमेंट है ये अगर ये हाफ ईयरली दे रखी होती तो हम इंटरेस्ट की रेट अगर मान लो 10 है तो हम उसको 5% कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 105। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 20% है और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो हम यहाँ पर करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 110। करेक्ट। तो हम इस तरीके से कैश प्राइस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो टेबल है ये बहुत काम की टेबल है, सेकेंड टॉपिक में भी काम आनी है, थर्ड टॉपिक में भी काम आनी है। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया कि एनालिटिकल टेबल कैसे बनती है, कैश प्राइस को अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हायर परचेज प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो डिस्कस किया, हमने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया, इसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।